स्वागत है आपका स्नैप्स लेट्स लर्न एकेडमी में। इस एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटेक्स्ट स्विच के बारे में। जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में, उससे ही मिलता जुलता एक टॉपिक है कंटेक्स्ट स्विच। जैसे प्रोसेस शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर जिसे हम बोलते हैं, कोई भी प्रोसेस अगर से चूज करता है और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को जब सीपीयू शेड्यूलर चूज करता है तो वहां पे ओवरहेड जनरेट होता है। यानी कि मान लीजिए कि P1 प्रोसेस से P2, P2 से P3, P3 से P4 अगर से प्रोसेस शिफ्ट होते रहते हैं तो जो CPU होता है P1 से P2 और P2 से P3 जब शिफ्टिंग होते रहता है, जो बीच का समय होता है P1 और P2 के बीच में का, P2 P3 के बीच में का, P3 P4 के बीच में का, उसे ओवरहेड कहा जाता है। जैसे कंटेक्स्ट स्विच का मतलब होता है कि किसी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को जब CPU बदलता है, उसको जो समय लगता है उसे हम ओवरहेड बोलते हैं, और ये जो बदलाव होता है इसे कंटेक्स्ट स्विच बोलते हैं। यानी कि P1 प्रोसेस से CPU P2 को चला गया, उसके बाद P2 से P3 को चला जाएगा, तो ये कंटेक्स्ट स्विच हो गया। An interrupt caused the OS to change the CPU core from its current task. Current task यानी कि मान लीजिए कि P1 है, to run a kernel routine. Such operation happens frequently on general purpose system. तो करंट प्रोसेस या करंट टास्क यानी कि कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, करंट प्रोसेस से वो कर्नल रूटीन को जाता है, कर्नल रूटीन से दूसरे प्रोसेस को चूज करता है। When interrupt occur, a system need to save the current context. यानी कि कोई इंटरप्ट अकर होता है, हमें P1 से P2 को शिफ्ट करना है, तो P1 का जो डेटा होता है या जो स्टेट होता है पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, उसको सेव किया जाता है। ओके, सो सिस्टम नीड टू सेव द करंट कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस रनिंग ऑन द सीपीयू। अभी फिलहाल सीपीयू में तो P1 रन हो रहा है, ठीक है। सो उसके करंट स्टेट को हम क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे। ओके, सो दैट इट कैन रिस्टोर द कंटेक्स्ट व्हेन इट इज प्रोसेसिंग, when its processing is done, essentially suspending the process and then resuming it. यानी कि मान लीजिए कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में P1 के बाद P2, P2 के बाद दोबारा से जब P1 को हम आएंगे तो P1 जहां तक एग्जीक्यूट हुआ था वहां से कंटिन्यू एग्जीक्यूशन करना है। तो मुझे क्या चाहिए, करंट स्टेट चाहिए, जहां पे पिछला काम कंप्लीट हुआ था वहां से मैं क्या करूंगा, आगे का काम करूंगा, ठीक है। तो जो कंटेक्स्ट स्विच है उसको पीसीबी के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। द कंटेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड इन द पीसीबी ऑफ द प्रोसेस। अब मान लीजिए कि मेरे पास P0 नाम का एक प्रोसेस है और P1 नाम का एक प्रोसेस है, तो दो प्रोसेस का यहाँ पे उदाहरण लिया गया है, राइट। So switching the CPU core to another process requires performing a state save of current process. यानी कि अगर से स्विच करना है मुझे P1 से P2 को या P2 से P3 को स्विच करना है, तो CPU को क्या चाहिए, CPU अपना जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस का जो करंट स्टेट होता है उसको सेव करता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है दूसरे प्रोसेस के स्टेट को रिस्टोर करता है, यानी उसका भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत काम उसने कंप्लीट किया है सीपीयू में, या उसका एग्जीक्यूशन सम पार्ट एग्जीक्यूट हुए हैं, तो वहां से वो रिज्यूम करेगा। दिस टास्क इज नोन एज कंटेक्स्ट स्विच। अभी इसके जरिए, मतलब इस एक डायग्राम के जरिए हम समझते हैं। अब समझिए कि जो P0 है यानी कि P0 नाम का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इंटरप्ट अकर होगा या हम जिसे सिस्टम कॉल बोलते हैं वो अकर होगा, होने के बाद हम क्या करते हैं, सेव स्टेट इनटू
PCB 0, यानी कि P नॉट प्रोसेस के स्टेट को हम क्या करेंगे, PCB 0 में सेव करेंगे। ठीक है, इस दौरान आइडल बोल के दिया गया है। आइडल यानी कि जो हमारा CPU होता है वो CPU क्या रहेगा, आइडल रहेगा, यानी किसी भी प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करते नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद रीलोड द स्टेट फ्रॉम PCB 1, यानी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, P नॉट को तो मैंने स्टॉप कर दिया, इंटरप्ट अकर हुआ, अभी P1 को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, रीलोड द स्टेट फ्रॉम PCB 1, यानी PCB में क्या रहेगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इस एक प्रोसेस का स्टेट सेव रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम रीलोड करेंगे। ओके, रीलोड करने के बाद अब एग्जीक्यूशन यहां पे शुरू होता है। आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिंग बोल के है, यानी P1 एग्जीक्यूशन अभी यहां पे हो रहा है। इसके बाद अगर से इंटरप्ट अकर होता है तो दोबारा से क्या किया जाएगा, जो P1 है उसका जो स्टेट है उसको सेव किया जाएगा, सेव स्टेट इनटू PCB 1। ठीक है, उसके बाद दोबारा से क्या किया जाएगा, रीलोड द स्टेट ऑफ PCB 0, राइट। सो रीलोड द स्टेट फ्रॉम PCB 0, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0 का जो स्टेट है उसको रीलोड किया जाएगा। रीलोड करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे P नॉट मिलेगा इसमें। ठीक है, P नॉट मिलेगा, तो P नॉट को क्या किया जाएगा, दोबारा से सिलेक्ट किया जाएगा, यहां पे P नॉट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहां पे जो आइडल टाइम रह रहा है, यहां पे जो आइडल टाइम है, उसके बाद P1 को यहां पे सेव किया और इस दौरान भी CPU जो था आइडल था यहां पे। ठीक है, तो यहां पे भी आइडल था, यहां पे भी आइडल था, राइट। तो ये जो समय होता है इसे हम कंटेक्स्ट स्विच बोलते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट्स को हमें याद रखना होता है जब भी कंटेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को जब हम शिफ्टिंग करते रहते हैं तो कुछ पॉइंट्स को हमें याद रखना होता है। ठीक है, जो कंटेक्स्ट स्विच टाइम होता है वो प्योर ओवरहेड रहता है, यानी कि P1 से P2 जब शिफ्ट हो रहे हैं, ये जो आइडल टाइम होता है ये प्योर ओवरहेड कहा जाता है इससे, क्योंकि इस समय पर सिस्टम कोई भी यूजफुल काम नहीं करते रहता है स्विचिंग के दौरान। स्विचिंग स्पीड वैरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी स्पीड, द नंबर ऑफ रजिस्टर दैट मस्ट बी कॉपीड एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि डिपेंड करता है स्विचिंग क्या तेज होगा या स्लो होगा, कितना समय लेगा, ये हर एक मशीन से मशीन को इसका स्पीड वैरी करता है। ठीक है, मेमोरी का स्पीड वैरी करेगा, मशीन से मशीन को वैरी करेगा, रजिस्टर किस प्रकार से है, किस प्रकार का कॉपी हो रहा है स्टेट और रिस्टोर हो रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। द टिपिकल स्पीड इज सर्व्ड माइक्रोसेकेंड, सेवरल माइक्रोसेकेंड, यानी जो स्पीड होता है कुछ मिली सेकेंड का, या हम बोल सकते हैं माइक्रोसेकेंड का समय होता है इस एक कंटेक्स्ट स्विचिंग में। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जो समय हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को बदलने के लिए जो CPU समय लेता है उसे प्योर ओवरहेड बोलते हैं। प्योर ओवरहेड बोलने का कारण यह है कि CPU उस दौरान कोई काम नहीं करता है, वो आइडल बैठा हुआ होता है, उस कारण से हम प्योर ओवरहेड बोलते हैं। जैसे कि ये समय होता है जहाँ पे स्टेट को सेव किया जाता है, दूसरे प्रोसेस के स्टेट को रीलोड किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो कंटेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे हो रहा है, इस कंटेक्स्ट स्विचिंग के समय को हम प्योर ओवरहेड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई यूजफुल टास्क CPU हमारा परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, और ये जो लाइन बता रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का समय क्या है, जो P0 है यानी P0 है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये जो समय है ये समय में P1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये जो कंटेक्स्ट स्विच है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस स्विचिंग की बात करते हैं, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगले जो लेक्चर में हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को जब हम शिफ्ट होते हैं, या मान लीजिए कि कोई प्रोसेस एक दूसरे के साथ बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, डेटा शेयरिंग करना चाहता है या मेमोरी को शेयर करना चाहता है, तो वो पॉसिबल है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक